मोस्ट वेलकम चिंटू पिंटू पिंटू। चलिए तो करते हैं क्लास स्टार्ट। आज क्विक रिवीजन किसका? आज क्विक रिवीजन करेंगे हमारा ड्वेल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। उसमें जो केवल हम वही डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए समझते हैं कहानी को, जो भी पॉसिबल होगा चलिए डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे, आप लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है चिंटू मिनटू, सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, रीजन बीइंग इज टाइम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आप नाम ये दे सकते हैं, ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, ओके चलिए समझ में आ गया। देखो सुनो प्यारा बच्चा, यस मास्टर सुनाइए। देखो इधर मैं तो देखिए सर, आप दिख नहीं रहे। इधर ये क्या है मेरे हाथ में? सर ये मिक्की माउस की चम्मच है ना? चम्मच है, इट इज मेटालिक, मेटल की चम्मच है। इसके इसके जो भी आपके कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके सरफेस पर भागते रहते हैं लगभग कितनी स्पीड, 10⁶ करोड़ की, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, isn't it? यस सर जी, है ना, 10⁶ करोड़ की जब मैं बताया था। ठीक है, ओके सर जी। जब इसके ऊपर नॉट ऑल ना सारे के सारे आपके मटेरियल के साथ ऐसा नहीं होगा, बट कुछ मेटल्स के साथ, कुछ कंडक्टर के साथ ऐसा होगा जो कि थोड़े से फोटो सेंसिटिव भी हो। जब इनको आप धूप में या किसी भी लाइट के अंडर में रखोगे, लाइट इसके ऊपर गिरेगी, यहाँ पचुक, लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चों, फोटोन सरफेस के ऊपर फॉल होंगे, फोटोन के पास होती है। फोटोन क्या है वो समझ लो। फोटोन क्या है? एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स हैं, जिनका ऑलमोस्ट मास हम ये मान के चलते हैं ना के बराबर होता है। रेस्ट मास आप कह सकते हो। जैसे वो जब तक चल रहे हैं टकराए, जैसे उनका मास खत्म। ठीक है, सारा का सारी एनर्जी किसमें ट्रांसफर कर देंगे? अपने इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर आ गई एनर्जी और वो अपनी सरफेस से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ओके। वो मिनिमम एनर्जी जिसको हिट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन से हिट करने का, जिससे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए, जस्ट सरफेस से बाहर आ, जस्ट उस जो सरफेस है उसको छोड़ दे, जस्ट रिलीज कर दे, इसके जस्ट सरफेस से बाहर आ जाए। ठीक है, फ्री टू मूव हो जाए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल या दैट मटेरियल। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ऐसा समझिए एग्जांपल के तौर पर, सपोज करो आप हॉस्टल में रहते हो और आज आपको घूमने जाने का कहीं मन है, और हॉस्टल से परमिशन बिल्कुल नहीं मिली है कहीं बाहर जाने के रिलेटेड भी। ठीक है, हॉस्टल में कोई वार्डन है या कोई गार्ड है जो बाहर जाने से आपको रोक रहा है कि नहीं, लेकिन आपको पता लगा कि जो गार्ड साहब हैं, जो चचा हैं बाहर बैठते हैं, वो थोड़ा सा पैसे वैसे ले देके जाने देते हैं। ठीक है, तो गार्ड साहब ने फिक्स कर दिया अमाउंट कि भाई अगर आप मुझे 40 रुपए देते हो तो मैं आपको जाने दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। 40 रुपए फिक्स है। कोई बाहर से आया आपका दोस्त और चुपके से आपको 100 रुपए पकड़ा के चला गया, ले भाई, तो 40 रुपए तो आपको गार्ड को देने हैं, बच्चे कुछ बचेंगे आपके पास 60 रुपीज। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। आपका दोस्त किसी का दोस्त हो सकता है, आपको 10 रुपए पकड़ा गया, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल सर। आपने 40 रुपए गार्ड को दिए, बच्चे कुछ आपको वैसे बचे 60 रुपीज। बिल्कुल ऐसे समझिए, आपके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन हो, आपके ऊपर फोटोन गिरा, आपके दोस्त ने आपको पैसे दिए। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कई सारे हॉस्टल हैं सपोज करो, और उन हॉस्टल के बाहर है एक, उन हर एक हॉस्टल के बाहर एक गार्ड है, और एक इन सारे हॉस्टल्स को देखने वाला बाहर गार्ड है, मतलब 2 गार्ड है, वैसे समझ लीजिए। ठीक है, ओके सर जी। जो हॉस्टल गेट के बिल्कुल बगल में है, सपोज को मैं मान लेता हूँ 10 हॉस्टल है आपके। ठीक है, जो हॉस्टल जो मेन गेट है उसके बिल्कुल जस्ट बगल में है,
उसके बाहर का गार्ड छुट्टे पर है या नहीं है, वो कहता है जो मेन गार्ड है वही देख लेता है। तो उन लोगों के लिए निकलना सबसे आसान है, क्यों? उनको गार्ड देने हैं 40 रुपये, निकल के भाग जाएंगे। बात समझ में आई? उनके लिए वहां से निकलना बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे इलेक्ट्रॉन जो कि सरफेस के बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल सरफेस मेन गेट के बिल्कुल बगल में है आप लोग, आपका क्वेश्चन, तो सरफेस के बगल में बिल्कुल ऐसे ही समझिए, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जस्ट बिल्कुल सरफेस पे, थोड़ी सी एनर्जी जब बाहर निकल, 40 रुपये गार्ड देते हैं बाहर, खत्म। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये जो 40 रुपए हैं ये वर्क फंक्शन है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बंदा जो है उसका सबसे लास्ट में एंड में हॉस्पिटल है, ठीक है, उसने 40 रुपए तो पहले अपने गार्ड को दिए कि जी मुझे निकल जाने दो, मुझे जाना है, उन्होंने कहा ठीक है चलो आ जा। वहां से अभी तक बाहर नहीं निकले थे आप मेटल की सरफेस से, आप आगे चले, आपके दोस्त मिल गए हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, उस दिन की पार्टी बाकी थी, खिलाओ, 40 रुपए का खाना पीना खा गए, या 50 का हो सकता है, 60 का खा गए, तो आपको एनर्जी तो मिली, लेकिन वहीं पर घूम फिर के वहीं पर खत्म हो गई। बात समझ में आई? यस सर। ऐसा हो सकता है किसी का घर जो है दो थोड़ा दूर हो, पहले गार्ड को 40 रुपए दिए, अगले गार्ड को 30 रुपए दिए, बाहर निकल गए तो आगे, लेकिन बचे कितने? 20 रुपए। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई सर। आइए थोड़ा सा अब इसको मेटल की ही कहानी समझते हैं, सरफेस की कहानी से। ऐसा समझिए सर, एग्जाम्पल तो बड़े अच्छे अच्छे दे दिए सर, लेकिन पढ़ाते अच्छे नहीं है सर आप। ठीक है, हाँ, अपना नाम आया जब बेइज्जती हुई पढ़ाने के नाम की, तो अब ठीक है, वाह। ठीक है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। सपोज करो ये चिंटू चिंटू इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल की सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, किधर है? एक बिल्कुल सरफेस के चिपका हुआ है, कुछ इधर है कुछ इधर है, तो पे कोई पा कोई पे टिपो टिबन टिपेल पंद पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बोला सर? बेटा कन्नड़ थोड़ी फ्रेंच के साथ मिक्स करके अल्लाह का थोड़ा का तमिल का लगा देता हूँ, तो ऐसी आवाजें निकलती है सर। ओके सर, फिर ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, विजिबल है आपको? नहीं कर दीजिए सर, फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव सरफेस के कुछ सरफेस के बाहर बगल में है, कुछ सरफेस से दूरी पर है, ये दूरियां तो इनको हटा देते हैं। यहाँ है कोई, यहाँ 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 ऐसे लिख रहा हुआ है, चलो ये सरफेस के ऊपर है ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है बालक, यस सर जी। तो ये जो बिल्कुल सरफेस पर ही बैठे हैं ऑलमोस्ट, सरफेस ये ऊपर वाले जो मैंने चार बनाए, 1 2 3 एंड 4, ये बिल्कुल सरफेस के बगल में है, कुछ आपके इलेक्ट्रॉन नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। ओके सर जी, यहाँ से आपकी लाइट आई, लाइट किस कलर की बनाएंगे? सिर्फ पीले कलर की बना दीजिए, मेरे को अच्छी लगती है पीले कलर वाली। चलो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आए, फोटोन आए, कुछ, ठीक है, कुछ। वाह कितनी अच्छी प्यारी आवाज है सर। एक बच्चा कह रहा कौन बोला सर ऐसे? अरे मैं खुद ही बोल रहा हूँ, अंदर का चिंटू बोल रहा है। ओके सर, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, जितनी एनर्जी आई इसके ऊपर, ठीक है, सारी को तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो एनर्जी लगी इसको सरफेस को छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है किसी न किसी एटम से अटैच होगा, उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, थोड़ी सी एनर्जी तो लगेगी, उस थोड़ी सी एनर्जी को, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, जिसको नोट करते हैं फाई से। फाई क्या कह रहा है बच्चा? वर्क फंक्शन। फाई इज वर्क फंक्शन। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब एक बात आई, सपोज करो ये जो भाई साहब आए थे, येलो कलर के भाई साहब, येलो कलर के भाई साहब मतलब फोटोन भाई साहब जो आए थे, इनके पास एनर्जी कितनी थी? आप कहोगे इनके पास एनर्जी एच न्यू, एच न्यू एनर्जी लेके आए थे, मतलब 100 रुपए आपको दे दिए, ठीक है। उसमें से कुछ एनर्जी किस इस्तेमाल हो जाएगी? आप कहेंगे सर वर्क फंक्शन। याद रहे, याद रहे जो सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, सपोज करो उसको एक, मैं मान लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी लग रही है बाहर निकलने के लिए, ठीक। ओके सर, एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको चीजें क्या हो रही है। और देखो जो बिल्कुल सरफेस के बगल में उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल, ये जो लेके आए, ये लेके आए भाई साहब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने साथ लेके आए, लेट इट बी, ठीक है। अच्छा, ये जो अंदर बैठे थे इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो नीचे है सरफेस के अंदर, वहां तक पहुंच तो गए फोटोन, जैसे ही हिट किया तुमने कहा कि अरे चलो चलो बाहर निकलो, चलो 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 चलो, लेकिन चले थोड़े चले, यहाँ तक जाने में नहीं कि 3 वोल्ट खर्च हो गई, थक गए, टकराए और इलेक्ट्रॉन से, एटम से, और दम लगाया, बच्चों यहीं पे खत्म हो गए।
5 के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, वहीं पर सरफेस पर खत्म हो जाए। अगर कोई थोड़ा ऊपर था, हो सकता है यहाँ से निकला पीछे पीछे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये डांस करेगा। डांस क्या मतलब है, बच्चे कुछ एनर्जी किस में इस्तेमाल होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आई? ओके सर। अब देखो मैं 2-3 इलेक्ट्रॉन को लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब निकले, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका 3 इलेक्ट्रॉन तो खर्च होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। जो अंदर दबे हुए थे, हो सकता है इनकी यहीं पर अगर कहानी खत्म हो जाए, हो सकता है थोड़ा जो ऊपर हो, जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने। जो बिल्कुल सरफेस के बगल में था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने के लिए खर्च किया, बची कुछ काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई? यस सर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी सर, जो बिल्कुल सरफेस के पास है। और वर्क फंक्शन भी किसी के लिए, इन्हीं के लिए डिफाइन है। वर्क फंक्शन एक्चुअली में उसके लिए डिफाइन है, सबसे अंदर बैठा हुआ है। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पर फ्री हो जाए, फ्री टू मूव हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए। सरफेस में जो जकड़ा हुआ ना इसकी, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स ने, बाकी के एटम्स ने, इसको उससे मुक्ति मिल जाए। बस तुम जेल से बाहर आ जाओ। जेल से, हाँ हॉस्टल देंगे, हॉस्टल को जेल से कंपेरिजन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बाहर घूमने, जस्ट आप हॉस्टल से बाहर निकला, फिर तो देखा जाएगा सर, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये जो बिल्कुल बगल में है, ये वही लड़के हैं, वही बच्चे हैं ये, जो हॉस्टल के बिल्कुल, उनका बिल्कुल मेन गेट के बगल में है, और उनके यहाँ पर गार्ड नहीं। ये अंदर जो बैठे हैं बच्चे, ये बिल्कुल लास्ट वाले हॉस्टल में रहते हैं, और इनको गार्ड भी फेस करने पड़ेंगे, और अपने दोस्त भी फेस करने पड़ेंगे, हो सकता है कई सारे टीचर भी फेस करने पड़े, हो सके बाहर ही ना निकल पाए। जैसे ही बेचारा फंस गया, ये निकला तो सही, लेकिन आते आते 100 में से सारे रुपए खर्च हो गए, बच्चे कितना, 1 रुपया बचा सर, 2 रुपए बचा, ठीक है, 4 मतलब 80 रुपए खर्च हो गए, 20 रुपए बचे, कहाँ जाऊँ 20 रुपए लेके, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो गई। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वर्क फंक्शन क्या, वो मिनिमम एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, मैक्सिमम होगी। बात समझ में आई बेटा? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इस चिंटू के बारे में बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सरफेस के बगल में है। वर्क फंक्शन कितना होगा इसका, आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों, कि अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे तो 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब जो सरफेस के पास है वो निकल जाएंगे सरफेस से बाहर। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 0 भी है, बाहर भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें कौन सा लिखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आप इसको ले रहे हो मिनिमम। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, अगर इस एग्जांपल के तौर पर देखूं तो मैं आपको सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं हॉस्टल वाले एग्जांपल के हिसाब से देखो तो कितना, अगर 40 रुपए आपको दे तो आपके पास, जिसके पास 60 रुपए रहेगा उसी की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ गई है सर। तो एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी, मैक्स। समझ में आई कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम? सर समझ गए सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बिंदास होकर पूछ लीजिए, प्यारा चिंटू मिंटू पिंटू। समझ में आई? ये जो म्यू नोट है या न्यू नोट, ये जो है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं सर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। ओके मास्टर जी, समझ में आ गई है बात। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई, अगर आपने जो थ्रो की है फ्रीक्वेंसी, वो अगर जो फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई, तो क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन विल एमिट, नो इलेक्ट्रॉन एमिट, ठीक है। फोटोन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ओके मास्टर, समझ में आ गई। आपको पता है एच न्यू को आप लोग, फ्रीक्वेंसी है न्यू यहाँ पर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एच एफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इसको सी बाई लैम्बडा भी लिख सकते हैं। पैसे सर, पैसे लिख सकते हैं सर जी, प्यारा बच्चा, यस सर, प्यारा बच्चा, यस सर जी। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, फोटोन लाइट आ रही है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होता है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सी अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी। ओ ठीक है सर। तो लैम्बडा क्या है आपकी, लैम्बडा इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं वेवलेंथ, ठीक है। ओके सर। तो हमारी जो वेवलेंथ होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए ज्यादा, आंसर है कम होनी चाहिए सर। अगर आपकी वेवलेंथ, अगर आपकी वेवलेंथ इस गिवन वेवलेंथ से ज्यादा हो गई बेटा, तो प्यारा बच्चा, नो एमिशन, नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, नो इलेक्ट्रॉन विल एमिट, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन विल एमिट। बात समझ में? यस प्यारा बच्चा हूँ, मैं प्यारा बच्चा, सब समझ में आ गया सर, मेरे को मैं प्यारा बच्चा हूँ। बात समझ ला, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई।
ठीक है प्यारा बच्चा। एनर्जी की यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है और जूल भी होती है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। आप एक जूल को लिख सकते हैं या फिर कहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी मास्टर जी, यस जानते हैं हम इसको। चलिए फटाफट से इसमें जो आपको उचित लगे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन इसकी कहानी समझ में आ गई। तो और ये काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी होगी, मास सबके बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, सबके अलग अलग वेलोसिटी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट से इसमें जो लिखना है लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं। सुनिए अब जरा एक और बात। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कंडक्ट करते हैं वो सुन लीजिए। नहीं तो देखिए मेरी तरफ देखो प्यारे बच्चों, सर आप ही को देख रहे हैं। देखो ये मैं एक कांच की एक ऐसी ट्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, कांच की ट्यूब ट्यूब समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए, बहुत बाटली मत समझिए इसको, थोड़ी देर के लिए कांच की ट्यूब समझ लीजिए। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर लिया, इसमें किससे कोई हवा वगैरह कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, कुछ आयंस वगैरह ना रहे। पानी को अभी मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एक प्लेट में इधर लगा देता हूँ और एक प्लेट में लगा दूँ इधर, एक प्लेट इधर और एक प्लेट मतलब मेटल की प्लेट है इधर भी और इधर। ठीक है, ओके सर जी। उन्हीं मेटल की प्लेट के ऊपर मैं थ्रो करूंगा आपकी लाइट, लाइट की बीम आएगी, उसको फोकस करके यहाँ पर जो प्लेट लगाई है इधर लगा देते हैं। ये प्लेट जो अंदर लग रही है इसको मान लो थोड़ी प्लेट है इसके अंदर, और मैंने यहाँ से कनेक्शन कर दूंगा मैं, ठीक पुचुक एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से वायर लगा के पुचुक एंड पुचुक। ठीक है, ओके सर जी। उसमें कनेक्ट कर दूंगा एक बैटरी, जिससे मैं थोड़ी बहुत पोटेंशियल या वोल्टेज बढ़ा सकूं, बढ़ाया घटा सकूं। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर जी। तो अब मैंने पर्दे हटा दिया, पर्दा हट गया, लाइट आने लगी। थोड़ी देर ऐसा समझिए, लाइट इसके ऊपर आगे बढ़ी, लाइट के पास इतनी एनर्जी है कि यहाँ से वो फोटोन इसके ऊपर गए तो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरफेस से निकल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस होता है, आप कहेंगे सर नेगेटिव होता है मास्टर जी, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए एनर्जी इनके पास अलग अलग रहेगी, अलग अलग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 रुपए या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई, तो आप सपोज करो उसको 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाते हैं इसको सरफेस से निकलने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन जो ऊपर बैठा हुआ, ठीक है, तो अंदर वाला हो सकता है उसको 40 की जगह हो सकता है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग जाए, 50 लग जाए। ठीक है, 60 70 80 90 हो सकता है, 100 भी 100 लग जाए, वो सरफेस तक ना आ पाए, हो सकता है 10 सरफेस पर आकर मर जाए, ठीक है, वापस उसको पकड़ने हैं उसके एटम्स। तो मिनिमाइज जो सबसे ऊपर सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है उसको लगते हैं 40 रुपए खर्चे हो जाएगा भैया इसका, 40 रुपए यहाँ से बाहर निकले इतना रुपये खर्चे होना है जो सरफेस के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, ओके सर जी। लाइट आई कुछ, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन किस किस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकलेंगे, कुछ खर्चा तो इनका यहीं पर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी अलग हो सकती है। 100 रुपए के 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी थी फोटोन के पास, 40 खर्चा हो सकता है ऊपर वाले का, अंदर वाले का 50 हो सकता है, 60 70 80 90 100 भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी हो सकती है, जिसकी सबसे कम खर्चा हुआ होता है 40, तो उसके पास एनर्जी कितनी रहेगी, आप कहोगे 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है, ओके। या तो 60 रहेगी या उससे कम वाले रहेंगे, कि जिसका 50 का खर्चा यहीं पे होगा तो 50 रहेगी, इसका खर्चा यहीं पे 80 का होगा तो उसके पास कितनी बचेगी 20। तो आप कह सकते हो फ्रॉम 60 टू 0 या 0 से लेकर 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी जो इस सरफेस से निकले। वो इधर भी भाग सकते हैं, इधर उधर रैंडम मोशन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, किधर भी भाग सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं इस एनर्जी को इस्तेमाल करने करंट की फॉर्म में, या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ले, करंट बना ले, इससे हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों के लिए। तो हमने क्या किया, वो जो बैटरी थी, बैटरी लगाई बाहर से, उसका यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, इसको कह दिया कि इसको नेगेटिव ही कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, बिल्कुल सर, इसके ऊपर वो गिरी लाइट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों रिपल करेंगे, भागेगा हो जाएगा, इससे दूर जाओ तो नेगेटिव खुद से। समझ में आई बात, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे और इसके पास आके नहीं चिपकेंगे वापस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिज्म, मैग्नेट से ही निकले, मैग्नेट में ही रिपल करना शुरू कर दिया। इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल। वैसे अगर ये सब टर्मिनल ना होते तो आपके इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर पड़ते, घूमते फिरते, हो सकता है फिर वापस आके इधर पड़ते हैं एनर्जी खत्म होने के बाद। यस सर, तो इधर है पॉजिटिव। उन्होंने कहा अच्छा पॉजिटिव तो इधर है, इधर दोस्तों अपना यार इधर है। ठीक है, तो इधर से खड़ा होकर जो पॉजिटिव प्लेट है गाना गा रहा है, गाना गा रहा है इधर से, इधर नीले छाते वाले इधर आ जाओ,
ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को बुला रहे, इलेक्ट्रॉन कम ऑन कम ऑन इलेक्ट्रॉन हम हियर, ठीक है, ठीक है, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, अच्छा भी करते हैं बारिश उनको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना शुरू करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट में जैसे गए बस समझ भाई, बैटरी अपना काम कर लेगी। पर अगर आप बैटरी हटा भी देते हैं ना, अगर आप बैटरी थोड़ा थोड़ा करंट इसमें रहेगा, क्यों सर ऐसा क्यों, बैटरी हटा देंगे तो थोड़ा थोड़ा करंट क्यों रहेगा, थोड़ा थोड़ा करंट इसलिए रहेगा, इसमें से लग सपोज करो हजारों करोड़ों लाखों इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उसमें से 2 4 6 तो इधर जाएंगे यार, कुछ तो प्रोबेबिलिटी रहेगी, लाखों में से हो सकता है 5,000 इधर चले गए, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 60 4 तरफ बट गए, 60 तरफ, कुछ तो इधर जाएंगे ही। उन कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आप एमीटर सेट कर देंगे तो उसमें हल्का सा करंट गया, कम दिखाएगा, करंट कम दिखाएगा, हल्का सा इसको पॉजिटिव कर देंगे तो आपका करंट ज्यादा आने लगेगा। पॉइंट, यस सर। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ा रहे, अब अगर आपने सपोज करो 5 वोल्ट रखा था शुरू में, तो देखा भाई हमारा करंट फ्लो होने लगा, आपने क्या किया, थोड़ा सा पोटेंशियल और बढ़ा दिया, इसको और पॉजिटिव कर दिया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अच्छी खासी एनर्जी कहते हैं लेकिन वो इधर 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 कहीं भाग रहे, तो वो क्या कहेंगे, अरे यार इधर है पॉजिटिव, हमें अट्रैक्ट भी कर रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव को पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है, अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा मजबूत है, जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाओगे कुछ उधर चलो, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जा रहे हैं, एग्री। आप इसका पोटेंशियल और बढ़ा दीजिए और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और बढ़ा दीजिए और बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक। सपोज करो हमारे यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन निकले, लेट इट बी, लाखों करोड़ में 100 निकले, अभी जब नॉर्मल कंडीशन जो आपने बैटरी में लगाया तो हो सकता है 2 4 इलेक्ट्रॉन 5 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जा रहे, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका करंट बढ़ गया। अच्छा जी, जैसे आपने इसको पॉजिटिव किया 10 से 20 30 40 50 जाने लगे, और पॉजिटिव किया 70 80 जाने लगे, और पॉजिटिव कर दिया आपने 100 के 100 आ गए, अब और पॉजिटिव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन खत्म, मतलब जितने इसने एमिट यहाँ से आपकी जो एनर्जी आई थी उसने 100 निकाले थे, 100 के 100 इसमें एब्जॉर्ब कर लिए। अब आप पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहां से आएंगे, और बात समझ में आई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ठीक है। मतलब कुल ग्राफ ड्रॉ करने वाले अभी हम, अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएं तो हमारे इनके ऊपर, करंट के ऊपर या फिर हमारे जो चार्जेस हैं उनके ऊपर कैसा कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है, लगे पॉइंट। ओके सर जी, समझ में आ गई, बिल्कुल सर जी, बात समझ में आ गई है, इसको डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास होकर, मास्टर जी ये वाली बात समझ में नहीं है, ठीक है वैसे। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम अपना पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाए, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएं तो हमारा कैसे कैसे चीजें बदल रहे हैं, करंट हमारा कैसे, कुछ देर बाद करंट हो जाएगा सैचुरेट, क्यों, क्योंकि आपके 100 ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा था और 100 के 100 आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अब नहीं बचता, आप पोटेंशियल बढ़ाइए तो कहां से, जब इलेक्ट्रॉन ही 100 थे। अच्छा, लेकिन सर अगर हमें करंट बढ़ाने की इच्छा हो तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर जो आप लाइट थ्रो कर रहे हैं ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। इंटेंसिटी का मतलब, अगर आप 5 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आप 50 वाट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में बैठ करके, जहां पर धूप थोड़ी हल्की रहती है, ठंडा मौसम रहता है, वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे चीजों को, तो ऐसी जगह जाइए इक्वेटर के आसपास जहां पर धूप बड़ी चिलचिलाती कड़कड़ाती होती है, साउथ अफ्रीका पहुंच जाइए, ठीक है, तो वहां इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी धूप की, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली सन के पास है, तो समझ में आ गई ना, 5 वाट की जगह 50 वाट का बल्ब यूज किया। अब इंटेंसिटी बढ़ी तो मतलब क्या, उस इस इतनी जितनी लाइट गिर रही थी, इसमें सपोज करो पहले 100 फोटोन आ रहे थे, अब 100 की जगह कितने, 200 500 फोटोन आ रहे हैं, 50 गुना कर 10 गुना कर दिया आपने, 100 की जगह 1000 फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, यस सर। अब इसके पास क्या है, इसके पास उसी वोल्ट पोटेंशियल पर, अब इसको और पोटेंशियल बढ़ा तो और करंट बढ़ाया जा सकता है, मतलब समझ में आया आपका कहना चाहिए, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दो करंट आप बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा दो आप करंट को बढ़ा सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटेंसिटी को ऐसे रिलेट कीजिए कि कितने नंबर ऑफ फोटोन उसके अंदर, इंटेंसिटी को ऐसे रिलेट कीजिए, अगर आपने 5 से 50 वोल्ट का बल्ब इस्तेमाल कर दिया है तो उसका मतलब है आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, ठीक। दोनों चीजों में ध्यान से समझिए, दोनों कंसेप्ट कहीं ना कहीं है एनर्जी के, लेकिन समझने का आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके सर। मेरा मन ये कर रहा था कि यार मैं ना इंटेंसिटी नहीं बढ़ाना चाहता, मैंने पूछा क्या बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, इसकी मैं स्पीड और बढ़ाना चाहता हूँ, टू इंक्रीज इट्स स्पीड। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी है, मुझे इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी, मैं चाहता हूँ मुझे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज 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 से, तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर जो एनर्जी आ रही है, याद रखिए दोनों चीजों में डिफरेंस है, रिपीट, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पहली इंटेंसिटी और दूसरी
आपकी क्या बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। मैंने कहा अगर आपको इनकी जो एनर्जी है कांटे जिस स्पीड से भाग रहे हो बढ़ानी, तो आप एक काम कीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। मतलब सर पहले अगर आप रेड कलर की लाइट इस्तेमाल करते थे, अब येलो की, ग्रीन की, ब्लू की इस्तेमाल कीजिए, विब की और वायलेट कलर की इस्तेमाल कीजिए, इंडिगो की इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा, उससे क्या हो, जो फोटोन थे, सपोज करो छोटे बल्ब से आपके 100 फोटोन आते, अभी भी फोटोन तो 100 ही आएंगे, तो उनके पास खुद के पास जो एनर्जी रहेगी वो ताकतवर रहेगी। वो आएंगे जाके इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन के पास भागने की स्पीड है बहुत तेज रहेगी। सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहे थे, अभी हो सकता है 200-300 ले आए, तो आपको निकलने के लिए सिर्फ ऐसे 40 ही खर्चा होगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा होगा, बचा कुचा जो आपका सपोज करो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले आए, तो अब कितनी बचेगी आपके पास, आप कहेंगे 160, उस एनर्जी से भागेंगे धड़ाम धूम बाम। समझ में आई बात। अब मुझे बताइए, मुझे करंट बढ़ेगा क्या, आंसर है ना, करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों, करंट तो अभी भी केवल कितने 100 ही इलेक्ट्रॉन की वजह से है, अभी भी करंट कितने वजह से है, 100 ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 100 ही निकल रहे हैं, लेकिन उन 100 की एनर्जी ज्यादा है, बहुत तेज से भाग रहे हैं। बात समझ में आई। तो फ्रीक्वेंसी आपके करंट को चेंज नहीं कर सकती, फ्रीक्वेंसी करंट को चेंज नहीं कर सकती, तो सर करंट किस चीज को चेंज करेगी, फ्रीक्वेंसी बताते हैं किसको करेगी। बात समझ में आई। फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हो तो उसकी मैक्सिमम उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी बढ़ जाएगी, बट उसका क्या होगा, करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बात समझ गए मेरे ख्याल से, यस, गेटिंग अ पॉइंट। अच्छा, अब बात करें सर इसकी एनर्जी बढ़ा के उससे क्या होगा, एक चीज समझिए, मैंने आपको क्या बताया, जब इसके पास ऊपर आप नॉर्मली आप डाल रहे हो लाइट, लाइट डाल दी, बिल्कुल ठीक है सर, लाइट डाल दी हमने, इसमें से आपके इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इधर पहुंच ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इधर पहुंच ही जाएंगे, तो थोड़ा सा करंट रहेगा। ओके, अब मेरा मन हुआ कि यार जो करंट जा रहा है इसको रोको, मैं नहीं चाहता इसमें से 1 मिली एम्पियर की करंट, तो मैंने क्या किया, इसके टर्मिनल जो थे बैटरी को पलट दिए, बैटरी का टर्मिनल पलट दिए, या कह सकते हो मेरे पास वोल्ट मीटर है, उसको रोटेट करके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकता हूं। मैंने इस पोटेंशियल को जो पॉजिटिव था पहले इसको कहा कि जीरो कर दो, जीरो करने पे मैंने देखा कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नेगेटिव करना चाहता, क्यों नेगेटिव करूंगा तो आपके इलेक्ट्रॉन इसको तरफ आएंगे, कहेंगे ये तो नेगेटिव है, इस तरफ नहीं जाना, तो नेगेटिव छी चिच्ची नेगेटिव है, मैं खुद नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 पास नहीं जाना, हम जाएंगे पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा बहुत आएंगे, कहेंगे चिच्ची हम नहीं आएंगे, फिर भी जिनके पास ज्यादा एनर्जी वो रुकेंगे, कुछ एंटर कर देंगे उसको, ठीक है, 2-4 इलेक्ट्रॉन आपके एंटर करेंगे, लेकिन आपने और थोड़ा नेगेटिव किया, सपोज करो पहले 10 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहे थे, आपने इसको जीरो कर दिया, जीरो पर 10 कर रहे थे, जीरो वोल्ट पर आपने जीरो पोटेंशियल कर दिया, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे थे, आपने थोड़ा सा नेगेटिव -1 किया, तो देखा अरे 5 गायब हो गए, और थोड़ा सा माइनस किया, और 2-3 गायब और गायब हो गए, बच्चा 1 या 2 बच्चा, और थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं, अब करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, आप कहेंगे जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर नहीं। तो जिस पोटेंशियल पर और अच्छा ये बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन सबसे एंड में आके जीरो हो, जिसको तो आपने रोका है, उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी नेगेटिव, सॉरी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, वो बहुत तेज से भाग रहा है, उसी को रोकना है, उसको रोक लोगे क्या, सबसे तेज वाले भागने वाले को रोक लोगे तो बाकी तो रुक जाएंगे, एग्री कि नहीं। लीडर को रोक लो, युद्ध में जीत हो जाएगी, लीडर को उड़ा दो पहले, लीडर को रोक लो आप, है ना, सैनिक तो अपने आप मान जाएंगे, राजा को उड़ा दो, प्यादे तो चुप बैठ जाएंगे अपने आप, ठीक है, वजीर को उड़ा दो, प्यादे चुप एकदम, ठीक है, ऐसे समझिए चेस की तरह। तो प्यारा बच्चा जिस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा एनर्जी थी उसको रोकना सबसे डिफिकल्ट है, उसी के लिए उसने अपनी एनर्जी पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव करना था उसको रोकने के लिए, एग्री, यस सर। जिस पोटेंशियल पर करंट फ्लो जीरो हो जाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वाह, ठीक है, वह समझ में आई। जिस पोटेंशियल पर, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बिल्कुल जीरो कर दो, आप उसको बोलेंगे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट से, कैपिटल वी नोट से आप इसको भी नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उस पर हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, और वो जो पोटेंशियल किसको रोक रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी। भाई थोड़ा सा आपने नेगेटिव किया, जीरो कर दिया आपने, तो 100 में से आपके 90 तो वैसे रुक गए, लेकिन 10 जो बचे हुए उसको और थोड़ा सा घटाया आपने, नेगेटिव किया इसको थोड़ा सा, उसमें 5 गायब हो गए, और नेगेटिव किया उसमें 2-3 और गायब बचे, 1-2 और बचा, उस 1-2 को रोकने के लिए उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी रही होगी, तभी वो भाई साहब अभी भी आने को तैयार है, नेगेटिव होने के बाद भी इसके अंदर एंटर कर पा रहे हैं, आपने उसको और थोड़ा सा नेगेटिव, अब जाके कौन सा इलेक्ट्रॉन रुका, वो इलेक्ट्रॉन रोक दिया जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, आपको पता है
आपको पता है वर्क डन या एनर्जी इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल भी होता है। होता है सर जी। तो प्यारा बच्चा, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास मैक्सिमम थी इस इलेक्ट्रॉन के पास, जो एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर आपका इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा हो कि नहीं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, कुछ बुझाए कि नहीं बुझाए तुमको? बुझाए ना? ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी एनर्जी इसमें, रुक जाओ, हाँ जी, रुक जाओ, समझ में आई? तो वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू दी चार्ज, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ई सर, ई इनटू पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल। तो आपकी जो ईवी नोट है, मतलब आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट कर रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए इस्तेमाल। आइए थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में इसको समझते हैं। वाह सर वाह, एक ही झटके में कंसेप्ट क्लियर, मेरे ख्याल से शायद आपको हो गया होगा। ठीक है, ओके मास्टर जी, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं चीजों को। वाह वाह मास्टर जी वाह। हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, बस ऐसी आपकी याद आई तो बोल दिया मास्टर जी। बहुत ही बढ़िया बेटा। ये आपका हम ड्रॉ करते हैं करंट वर्सेस आपका पोटेंशियल का। ठीक है मास्टर, मैंने आपको बताया जब आपका पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, फिर भी आपका थोड़ा बहुत करंट रहेगा। इधर आपका मैं करंट डिनोट कर रहा हूँ, इधर आपका पोटेंशियल, सपोज करो इतना है। ठीक है, ओके मास्टर जी। आपने अब क्या किया, आपने अपना पोटेंशियल, जो आपकी ये जो कलेक्टर प्लेट बोल देते हैं, पहले मुझे कायदे में डायग्राम बनाना चाहिए था आपका। यस मास्टर जी, ठीक है, इससे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। मैं डायग्राम चोरी कर लेता हूँ मैं गूगल से। वाह सर वाह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को चोरी कर लेंगे? हाँ बेटा, आज चोरी कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इधर गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेटा थोड़े डायग्राम चोरी कर लेते हैं। सर ये तो अच्छा है, काफी अच्छा है सर, चोरी करने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विजय। चोर थे सर आप पहले? अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो, सर कुछ तो छिपा है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करनी पाप है बेटा। अच्छा ठीक है, फिर नहीं करेंगे। आपके घर में तो कर सकते हैं ना सर, क्यों बेटा, चोर के घर में चोरी सर? चिट्ठी गंदा बच्चा, सॉरी सर। चलो, ये रहा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने चोरी कर लिया है गूगल से। गूगल बाबा की जय हो। ये ये प्लेट लगा दी, मेरे मुझसे इतना अच्छा नहीं बन पाता। यस सर। ओ, इन्होंने प्लेट उल्टे लगा दी हैं, तो मैं इस डायग्राम को उल्टा कर सकता हूँ कि नहीं सर? ठीक है, अब इसी में एडजस्ट कर लीजिए। मैंने डायग्राम में प्लेट इधर से उधर लगाई थी, इन भाई साहब ने इधर लगा दी है, पर चलो कोई बात नहीं, वो मैनेज कर सकते हैं क्या? और नहीं सर, मैं तो नहीं करूंगा सर, आप डायग्राम मेरे वाले लेके आइए सर। ठीक है बेटा, दूसरा डायग्राम लेते हैं, जिद नहीं करते चिंटू बेटा। दूसरा डायग्राम लेते हैं तो आपके लिए। एक और चोरी मतलब सर गूगल से? हाँ बेटा, वन और चोरी। ये ला, ओ हो, ठीक है सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है, दोनों बस ये लेफ्ट राइट की फर्क है, बाकी दोनों डायग्राम्स एक ही बात बता रहे हैं। चिंटक मिंटक पिंटक, लाइट में इसमें इधर ड्रॉ कर दी थी मैंने, जो आपको समझाया था, तो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, इसमें कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वैसे देख। ये देखो इधर लाइट आई सर, एक ही में बताओ ना, तो इसको दूसरे को हटा दो सर प्लीज, प्लीज सर, हटा दिया। देखो चिंटक मिंटक पिंटक, यहाँ से लाइट आई, आपका बल्ब है, चीपू पो डांस करते हुए, आज मेरी यार की शादी है, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है। मेटल प्लेट के ऊपर गिरे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक कलेक्टर, दिस इज कलेक्टर। कलेक्टर शहर का जो कलेक्टर होता है वो सर नहीं बेटा। ठीक है, कंडक्टिंग सिलेंडर कहा है ना, ये कलेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक, ओके सर जी, ये वी पोटेंशियल है और करंट को मेजर करने के लिए आपने एमीटर लगा दिया। वाह, जी मेरी यार की शादी है, बस बस बेटा बस। सर शादी ब्याह में से होके आए हैं कि सर आप ऐसे गाने कैसे गा रहे हैं सर? बेटा हो जाता है, कभी कभी निकल जाते हैं टीचर, कभी कभी। यस सर, आप तो रोजाना निकल जाती है सर। कुछ कहना है? उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप हंसते हंसते खेलते खेलते देख रहे होंगे
अपने लेक्चर को और थोड़ा सीख भी, थोड़ा नहीं काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। ओके, इधर मैं पोटेंशियल को ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर मैं आपको करंट को। ठीक है मास्टर जी, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि थोड़ा बहुत करंट रहेगा, इवन दो आपका पोटेंशियल आपने जीरो भी रखा है ना, पोटेंशियल आपने जीरो भी रखा तो भी थोड़ा बहुत करंट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाया धीरे धीरे, करंट आपको बढ़ने लगा, कुछ देर बाद बेटा करंट आपका हो जाएगा सैचुरेट का, बस अब और नहीं, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन हो गए खर्च, जितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने उसने जनरेट किए थे इलेक्ट्रॉन, ऑल आर यूटिलाइज्ड, सारे हो गए हैं इस्तेमाल, सारे यूज हो गए हैं। समझ में आई? ऑलमोस्ट सैचुरेट सा हो जाएगा। किसके लिए? सपोज करो इंटेंसिटी I1 लेट इट बी। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसी इंटेंसिटी के लिए आपने देखा कि सर जी मुझे नेगेटिव पोटेंशियल भी देख लेना, कहां पर रुकता है करंट, कहां पर जीरो करना है। करंट जीरो किया आपने, पोटेंशियल को नेगेटिव किया, नेगेटिव किया, नेगेटिव किया, नेगेटिव किया, और आपने आगे देखा यहाँ पर आकर के इस पोटेंशियल पर नेगेटिव V0 पर आपका करंट हो गया कितना? जीरो। इसी को बोलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल मास्टर जी। क्या है ये बेटा? दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल भी इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ पर आपका करंट कर दिया जीरो। बात समझ में आई? ये नेगेटिव होता चला गया प्लेट, यस सर, इसको नेगेटिव कर दिया आपने, ये इलेक्ट्रॉन आए ना कहे रिपल हो जाओ तुम हमसे, हम नेगेटिव हैं तुम भी नेगेटिव हो बेटा, निकलो यहाँ से, हमारी तुम्हारी बिल्कुल नहीं बात बनेगी। मैं कहा ओके सर, जा रहे हैं ना, ये इधर इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, एंटर नहीं कर तो एमिटर रहेगा, कोई करंट नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई? आ गई मास्टर जी, आ गई। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जय मास्टर जी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। लर्न फिजिक्स इन अ फनी वे है सर, फनी वे, फनी वे में फिजिक्स को पढ़िए। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा ओके, अब आपने क्या कहा मास्टर जी? मैंने कहा जी बेटा, वो जी ये गायब कर दिया सर आपने, पूछो पूछो। ठीक है, I1 मैंने कहा चलिए इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ग्राफ फिर से बता दो सर। ठीक है बेटा, दोबारा से बताते हैं ग्राफ, बच्चे का मैसेज है सर, ग्राफ फिर से देखो बालक, ये जो आपका यहाँ इधर इधर यानी कि जहां पर करंट की कुछ वैल्यू, पोटेंशियल जीरो कहाँ, ग्राफ पे देख पा रहे हो पोटेंशियल जीरो कहाँ है? मैं रेड कलर के पेन से मैं इंडिकेट कर देता हूँ। यस सर, इकड़े दिख रहा है? यस सर, यहाँ थोड़ा बहुत करंट आपका अभी भी फ्लो हो रहा होगा जब आपका पोटेंशियल आपने अप्लाई नहीं किया है, ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ भाग रहे होंगे, दो 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 चार छह इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर जो प्लेट है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसको से थोड़ा बहुत करंट बनेगा और थोड़ा बहुत करंट यहाँ पर है। ठीक है जी, इवन एट द जीरो पोटेंशियल। ठीक है, आपने पोटेंशियल बढ़ाया, कुछ बढ़ाया, कुछ बढ़ाया, आपका करंट भी बढ़ने लगा, ये बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन कुछ देर बाद आपने पोटेंशियल बढ़ा लिया तो आपने देखा जितने इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन, सपोज करो शुरुआत में जब नॉर्मली आपके 10 इलेक्ट्रॉन आपके एमिटर में आ रहे थे, लेट इट बी 10 इलेक्ट्रॉन, आपने देख लिया करंट हो रहा, किसकी वजह से? 10 इलेक्ट्रॉन। आपने पोटेंशियल बढ़ाया, उसमें से आपका यहाँ से जब लाइट आके गिरी है इसके ऊपर, सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉन से रिलीज करे, 100 इलेक्ट्रॉन ने छोड़े कि भाई चलो 100 फोटॉन्स गिरे और आपके 100 इलेक्ट्रॉन में बाहर निकल गए, निकलो भाई वहां से। ठीक है जी, तो अब अपने 100 के 100 इस प्लेट तक नहीं जा रहे थे, कितने जा रहे थे? 10 जा रहे थे नॉर्मली। आपने इसको पॉजिटिव कर दिया प्लेट को, तो यहाँ से 10 थोड़ा सा पॉजिटिव किया तो 10 की जगह 20 जाने लगे, और थोड़ा पॉजिटिव 20 की जगह 30 जाने लगे, 40 50 60 70 80 90 100। अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर जाने लगे ऑलमोस्ट, यहाँ पर आपके 100 के 100 इलेक्ट्रॉन आपके करंट में पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, आपने पोटेंशियल और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, जितने इलेक्ट्रॉन थे गुरुजी सारे के सारे करंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब वहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फ्री, तो निकल के कहां से आएंगे? तो निकल के भी नहीं आएंगे, निकल के नहीं आएंगे तो और करंट बढ़ेगा नहीं, बस वो 100 इलेक्ट्रॉन ही आपके चलते रहेंगे। ठीक है, वो एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन आपके निकाल रहा, तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 100 चलती रहेगी कहानी। ठीक है मास्टर जी, अब आप अपने पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, आपका करंट नहीं बढ़ रहा, करंट हो गया है सैचुरेट, ये आपका करंट क्या हो गया? सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, ओके सर जी। अच्छा, दूसरी बात मेरे समझ में आई, मैंने कहा ये किसके लिए? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी I1 के लिए मान लेता हूँ, ये I1 यहाँ पे इंटेंसिटी नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो I है करंट का इंडिकेट कर। ठीक है, मैंने कहा कि यार ये जो मैं चाहता हूँ कि जो करंट है ना 10 इलेक्ट्रॉन, इसको भी रोको। आपने कहा ठीक है सर रोकते हैं, आपने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया मतलब इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया,
ये वेरिएबल है, आपको रोटेट कर दिया, इसको नेगेटिव बनाया। यहाँ पर ग्राफ के अंदर देखोगे तो इधर लेफ्ट की तरफ जो आपका ग्राफ नेगेटिव हो गया पोटेंशियल, मैं इसको घटाया घटाया करंट घटते घटते यहाँ पर हो गया जीरो। जहां पर आपका करंट हो जाता है एग्जैक्टली जीरो, उसको बोलते हैं, जिस पोटेंशियल पर जितने वोल्ट आपने यहाँ पर लगाई है इस बैटरी पर, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, या तो मेरे ख्याल से बात समझ में। जिस बच्चे ने पूछा था सर जी एक बार समझा दो, क्लियर है अभी? इज दिस क्लियर नाउ? आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट हो तो बता देना। ओके मास्टर जी, आगे सुनिए प्यारा चिंटक मिंटक पिंटक। मैंने कहा यार अब ना जो लाइट यहाँ जो बल्ब आप इस्तेमाल कर रहे थे, सपोज करो पहले आप 5 वाट का या 10 वाट का इस्तेमाल करो, 10 वाट का, 10 वाट का आपके 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर, 100 फोटोन प्रोड्यूस करता है। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। अब मैंने कहा कि यार 10 वाट का नहीं, आप गुरुजी 50 वाट का इस्तेमाल कीजिए, बड़ा बल्ब यूज करेंगे। अमीरी आ चुकी है, बड़ी गाड़ी लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक, मैं तो 5 वाट में खुश हूँ। ठीक है, 50 वाट का बल्ब, 50 वाट के बल्ब ने भेजे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सपोज करो लेट इट बी 200 इलेक्ट्रॉन भेजे, 200 फोटोन भेजे, 200 फोटोन ने एमिट किया 200 इलेक्ट्रॉन, लेट इट बी, ऐसा चलो होगा नहीं, फोटोन से कम ही एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन आपके, लेट इट बी 200 फोटोन एमिट कर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो करंट अब आपका बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यूज देखेंगे, अब क्या होंगे, थोड़ी सी बढ़कर आएंगे। हाँ कि ना? अब जो अब करंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, सपोज करो कुछ करंट तो आप बढ़ाएंगे तो करंट भी आपका बढ़ेगा। अब आपका फिर से सेचुरेट होगा, कब होगा, लेकिन 200 इलेक्ट्रॉन जब आप पूरे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये मान लेता हूँ मैं I2 के लिए। ठीक है जी, ये आपका I1 इंटेंसिटी पर था, तो जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हुआ, आप कहेंगे सर जी करंट थोड़ा बढ़ गया, और हो सकता है एक्चुअली ये जो नॉर्मल करंट था वो भी बढ़ जाए। भाई सर ग्राफ ही गायब कर दिया सर। हाँ, ये आपका हाँ, आपका थोड़ा सा जो जीरो पोटेंशियल पर था वो भी आपका करंट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा यहाँ पर। भाई ये पहले 10 इलेक्ट्रॉन रेंडमली भाग रहे थे, अब हो सकता है 15 या 20 जा रहे हो। फिर ठीक है, फिर मैंने इनको कहा कि चलो भैया इनको जीरो पर देखते हैं, वापस ले आकर इनको रोक के देखते हैं करंट जीरो का। हमने करंट नेगेटिव किया, पोटेंशियल देखा, प्यारा बच्चा पोटेंशियल अभी भी वहीं पर जाके। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़े हैं, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सुनिए क्या हुआ, इस बार 200 फोटोन निकल रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली, 200 फोटोन गिरे, आपके 200 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, भागने की एनर्जी हो सकती थी, सिंपली समझिए एनर्जी हो सकती थी, वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। क्या आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की? आंसर नो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है। पहले जिस कलर का आप इस्तेमाल कर रहे थे बल्ब, अभी भी उसी कलर का बल्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड का कर रहे हैं तो अभी भी रेड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, केवल इंटेंसिटी में बदल रहा है। आराम से समझ लो इस कंसेप्ट को, कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वाह सर वाह, ठीक है, ओके। आपने अब कहा कि मास्टर जी 50 वाट का हमारी बात है, अब 100 वाट का बल्ब होगा, अब अमीरी आएगी सर, अब 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल। मैंने कहा ठीक है बेटा करो। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा करंट और बढ़ जाएगा, ये लो बेटा, ये पुचुक। ठीक है, फिर मैंने इसको देखा कि चेहरे बच्चा नेगेटिव आपका जो पोटेंशियल फिर से आते हैं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हर बार वही है, चाहे आप इंटेंसिटी I1 लीजिए, इंटेंसिटी I2 लीजिए, I3 लीजिए। यहाँ पर इंटेंसिटी I1 इज ग्रेटर I3 है, I3 इज ग्रेटर देन I2 से, और I2 बड़ा है I1 से। आपका सैचुरेशन करंट में थोड़ा बहुत चेंज है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। काहे काहे सर जी? वो इसलिए बेटा, हाँ मस्त जी, देखो इधर प्यारे बच्चा, एच न्यू फ्रीक्वेंसी आई, यस सर, कुछ तो वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो गई, यस सर, और कुछ बच्ची कुछ एच न्यू नोट में, एच न्यू नोट में। और एच न्यू नोट किसको बोल सकते हैं, ये क्या है, सॉरी गलत बोल दिया मैं बच्चे, ये तो वर्क फंक्शन हो गई, जो कि वर्क फंक्शन का आप बोलते हैं एच न्यू नोट, और कुछ बच्चे कुछ चेंज किसमें इस्तेमाल हो, आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। बच्चा पूछ रहा है सर ग्राफ का स्लोप इंटेंसिटी का, नहीं बेटा नहीं, ग्राफ का स्लोप तो आई कंडक्टेंस को बताएगा भाई साहब, ग्राफ का स्लोप इंटेंसिटी नहीं है। मैंने तो बताया अलग अलग इंटेंसिटी पर ले रहा हूं मैं, अलग अलग इंटेंसिटीज पर ले रहा हूं। ठीक है, मैंने एक बार छोटा बल्ब यूज किया, अगली बार और बड़ा, अगली बार और बड़ा। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जितनी तेज से भाग रहा होगा, जितनी देर से इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, उसको रोकने के लिए उतने ज्यादा आपको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी नॉट बोल सकता हूं मैं इसको, यस सर। तो प्यारा बच्चा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई,
और पोटेंशियल जो रोकने के लिए इस्तेमाल होगा वी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आपने तीनों ही केसेस में क्या चेंज किया? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी चेंज किया क्या? ना आंसर है ना। फ्रीक्वेंसी तो मास्टर जी बिल्कुल चेंज नहीं की, तो आपके क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा? आंसर है नहीं। वर्क फंक्शन चेंज होगा? नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज नहीं हुई है। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं देखूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटेंसिटी बदली और इसको ग्राफ का देखा, मतलब देखा मैंने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, आप कह सकते हो पोटेंशियल कह सकते हो, हाँ, या फिर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कह सकते हो ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, मैंने पोटेंशियल भी चेंज किया ऑब्वियसली। ठीक है, इफेक्ट ऑफ, इसको आप लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन करंट। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है बालक? यस सर, बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, एक ग्राफ और देखते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, यस सर जी, इसका मतलब है आपका जो इलेक्ट्रॉन, जो सबसे तेज भागने वाला इलेक्ट्रॉन था ना, हाँ सर जी, उसकी आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ओहो, इस बार ये चक्कर है। हाँ जी, पैरा चिंटक मिंटक पिंटक। यस सर, अब समझिए इस कहानी को। अभी आपने 100 इलेक्ट्रॉन थे, आप अब कलर बदल रहे हो, मतलब बल्ब के आप कलर बदल रहे हो, समझ लिए। पहले आपने रेड का यूज किया, फिर येलो, फिर ग्रीन, कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब इसका क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं। आप क्या कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो। 5 वाट की बल्ब है सारी, एक पहले रेड था, फिर येलो, ऑरेंज, ग्रीन वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, तो आपने यहाँ पर वो आपकी पिछले वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मैंने डायग्राम था, वो एज इट इज डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, नथिंग चेंज इन दैट। चलो नीचे, चलो चलो बेटा, चलो चलो चलो, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप जो बल्ब हैं, ये बल्ब जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर रहे हो। कलर से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कलर का नाम लेकर के आपके लिए चीजें समझने आसान हो जाए। फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब है कलर बदल दिया आपने उसको। ठीक है, रेड कलर यूज कर लिया, येलो यूज कर लिया, बस एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में अब इस तरह पूछता है आपसे कि इसका कलर जो है हमने चेंज कर लिया, तो अभी क्या होगी कहानी। ठीक है, इसकी जगह ये वाला रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली है, घटा ली है। ठीक, ओके सर जी। लेकिन आपने इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी चेंज इस बार नहीं कर रहा है, मतलब 5 वाट का तो 5 ही वाट का रहेगा। ठीक है, ओके सर जी। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, बताएंगे कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे। तो प्यारा बच्चा, सपोज करो 5 वाट के से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो जो 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका करंट बन रहा था, वो कुछ ऐसा बन रहा था। जी सर, अब क्या कर देते सर, सारा आपने मिटा दिया हमारा, मैंने इतने प्यार से लिखा था। एक और ग्राफ ले लो सर आप, आपसे ना हो पाएगा सर। ओके ओके बेटा, ओके ओके। तो आपका जो करंट है बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाने से आप फिर सैचुरेट हो जाएगा। इधर आपका पोटेंशियल, दिस इज हियर इज आपका आंसर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, ओके सर जी। इधर की तरफ आपका नेगेटिव पोटेंशियल, क्या बेटा? सर जी नेगेटिव पोटेंशियल, क्या बेटा? अरे मास्टर जी नेगेटिव पोटेंशियल, ओके बेटा। अच्छा, आपने नेगेटिव इसको पोटेंशियल लिया, सपोज करो आप इधर 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 आके यहाँ पर आपको पोटेंशियल 0, मतलब सॉरी पोटेंशियल आपका V0, यहाँ पर आपका करंट 0 हो गया। अब आपने क्या किया, दूसरी लाइट इस्तेमाल की। ये मैं मान लेता हूँ, ये जो लाइट मैंने इस्तेमाल की है, मैं मान लेता हूँ रेड कलर की, मान लो रेड कलर की लाइट की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ आपको पता है, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी कम होती है। ओके, इसके बाद में सपोज करो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन की क्या फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन 5 ही वाट की आप बल्ब इस्तेमाल कर रहे हो, 5 वाट का ही बल्ब इस्तेमाल कर रहे हो, 100 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आपका जो करंट है, ठीक है शायद चिंतक मिंटक, आपका जो करंट है वो करंट कुछ ऐसे ही रहेगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग करंट आपका सैचुरेट होने का करंट आपका ऐसे रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पीछे की तरफ आओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर। काहे सर जी, काहे बेटा? काहे इसलिए क्योंकि उसके पास एनर्जी बढ़ चुकी है। बात समझ में आई? स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा नेगेटिव। और क्यों, क्यों सर ऐसा क्यों?
प्यारे बच्चे ऐसा इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चे उसके पास बढ़ गई एनर्जी। अभी जो इलेक्ट्रॉन आपका कुछ देर पहले जब आप रेड कलर की लाइट इस्तेमाल कर, जो एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे सर, उसमें एक दो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी कितनी, बहुत तेज भाग रहे थे। सपोज करो कुछ भी बहुत तेज, उसे बोल्ट की स्पीड से भाग रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से लेटेड भी। ठीक है, ओके सर जी। अब जैसे ही आपने कलर चेंज किया, कलर चेंज मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बदली, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। हमारा फॉर्मूला क्या, वर्क फंक्शन तो मेटल का वही रहेगा, बिल्कुल सर, एच न्यू नॉट प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आपने इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये तो फिक्स है, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जो इलेक्ट्रॉन आपका 10 मीटर पर सेकंड से भागा तो उसे वोल्ट की स्पीड से, अब उसको सिलेंडर लग गया कमर पर उसको, अब वो भागेगा नहीं, उड़ेगा, अब वो मिल्खा सिंह बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? मिल्खा सिंह चल बसे, बड़ा दुख हुआ यार। एनीवे, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल इस्तेमाल होता है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ओके मास्टर जी। अब आपने और कोई सी लाइट इस्तेमाल कर ली, 5 ही वाट है, तो सेचुरेशन करंट तो आपका सेम ही रहेगा, और कोई सी लाइट आपने इस्तेमाल कर ली, तो अब जिसकी इंटेंसिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ये इंडिगो कहिए, वायलेट कहिए, वायलेट है कलर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी के लिए आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? इनकी फ्रीक्वेंसी, अगर इसको फ्रीक्वेंसी म्यू 1 है, इस वाले की दूसरे वाले की म्यू 2 है, और ये आपका इसके म्यू 3 है, तो पक्की बात है म्यू 3 इज ग्रेटर देन म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1। बात समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है? इज दैट क्लियर टू यू? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है प्यारा बच्चा, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारा बच्चा। अब एक ग्राफ और देखते हैं, किस किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, हाँ हाँ देख सकते हैं ना, बिल्कुल सर। चलिए देखते हैं गिराफ, जिराफ नहीं बेटा, गिराफ, गिराफ सर, ये ग्राफ है सर, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं उम्मीद करता हूं मैं ये कंसेप्ट आपको डिलीवर करने में कामयाब रहा हूं। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके मास्टर जी। हमें पता है, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, एच न्यू नॉट प्लस, ऐसा नहीं बोलना अपने टीचर के बारे में कभी भी। बोलते होंगे आप पापियो, नहीं सर ऐसा नहीं। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट बोल सकते हैं। यस मास्टर जी। मुझे ग्राफ किसके बीच में बना है, इसके और इसके बीच में। ये ग्राफ मुझसे बेहतर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये आपका कांस्टेंट है। मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को, हाँ मास्टर जी, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ का, कैसा सर, कैसा, ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं क्या, लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। वी नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू अपॉन वी नॉट, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन वी नॉट, सॉरी जी, ई से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, ओके। मुझे ग्राफ किस किस के बीच बनाना, आप कहेंगे मास्टर जी, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच जो मैंने ब्लैक कलर से कर दिए, इन्हीं के बीच में बनाना ग्राफ। ये क्या, ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप ग्राफ नहीं है? यस सर है। इसका स्लोप कितना, h अपॉन e। तो प्यारा बच्चा ग्राफ कैसा आएगा सर जी, प्यारा बच्चा स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ। ओहो क्या बात सर, काश हमारी जिंदगी आपकी तरह होती, बस हंसते रहो मस्त रहो एकदम, ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं। उनको नहीं पता, क्या नहीं पता कि मास्टर जी की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हाँ आप तो बड़े पहाड़ तोड़ रहे हो सर। अच्छा ठीक है, नहीं तोड़ रहा, बस मास्टर जी की जिंदगी बहुत मजे में है, अभी ठीक है। यस सर, बच्चे होते हम भी अगर, नाम हमारा होता डब्ल्यू बब्लू, खाने को मिलती लट्टू, ये इधर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मम्मी कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर फ्रीक्वेंसी, मुझे पता है उधर बदमाश बच्चे हंस रहे हैं बैठ करके, इधर आपकी फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, ओके सर जी, आपकी कहानी ये सेम ही रहेगी। अच्छा सर जी, और ये सपोज करो इसकी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैं मान लूं कितनी, कोई आपका मेटल ए है, ठीक है, अगर कोई दूसरा मेटल है जिसका स्टॉपिंग आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड, भाई अगर ये मैं कहूं ये मेटल ए के लिए,
मेटल ए के लिए। अगर मैं कहूँ कोई दूसरी हमारा वो है, दूसरा मेटल है, मेटल बी, उसके लिए स्लोप तो आपका सेम ही रहने वाला है। अगर मेरा मैं सपोज करो स्लोप आपका ग्राफ में स्लोप बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि आप इधर को देखो, इधर देखो इक्वेशन को, ये एच अपॉन ई क्या है, स्लोप है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका इंटरसेप्ट होगा उसके ऊपर। यस मास्टर जी। मैं अगर कहूँ ये मेटल बी है सपोज करो, तो मुझे ये बताइए, यस सर, पूछिए सर, कौन से मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, एक का या बी का? सोचिए और बताइए। कौन से मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है? Which metal have more work function? मेटल ए या मेटल बी? जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। क्वेश्चन ये है कि किसका, अगर वर्क फंक्शन पूछ रहा है तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? जिसका ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन जिसका वर्क फंक्शन का मतलब है फाई, मतलब एच न्यू नोट ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हो आप, हाँ कि ना? यस सर, मतलब ये वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी, इट विल बी मोर, एग्री ना? यस सर, ये बढ़ेगी तो हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होगा, घटेगा। यस और नो? स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये है, राइट ना? यस सर। तो प्यारे बच्चे ये वाला, इसको ग्राफ को इधर लेके जाओ यहाँ, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो, इस टर्म को, सेकंड टर्म को, फर्स्ट टर्म को जीरो कर दूं, यहाँ पर क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो आपकी वैल्यू क्या होगी भाई, वी आपका नेगेटिव तो आएगा लेकिन क्या रहेगी, बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी। इसका मतलब क्या है, ये वाला यहाँ पर जाकर कट करेगा इसको, इसका इंटरसेप्ट जो होता है, यार ये मैथ से कहानी मुझे नहीं पढ़ानी चाहिए आपको, तो इसका इंटरसेप्ट छोटा है, इसका इंटरसेप्ट बड़ा दूसरे वाले का, तो जिसका इंटरसेप्ट बड़ा उसका स्टॉपिंग, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा, उसी का, समझ में आ गई बात? सॉरी सर, गलती हो गई थी, समझ में आई बात? तो बी रहेगा बालक, बी, बी फॉर बॉम्बे, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा। मेटल ए और मेटल बी की अगर मैं बात करूं तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी विल बी मोर, ठीक है? जो आपका ग्राफ बन रहा है, अगर पोटेंशियल वर्सेस आपका फ्रीक्वेंसी कहिए या फिर 1/लैम्डा, क्योंकि आपको पता है C/लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को आप C/लैम्डा बोल सकते हैं, बिल्कुल 1/लैम्डा का ग्राफ भी यही होने वाला है, ठीक है? ओके सर जी, ठीक है। और आपसे पूछता कि इसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो कितना, H/E ना, हाँ फ्रीक्वेंसी ग्राफ है अगर, तो H/E, ठीक है? अगर आप फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की जगह 1/लैम्डा वर्सेस बना रहे हो उसका ग्राफ, 1/लैम्डा वर्सेस दिस बना रहे हो, तो आपका ग्राफ हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, अभी तो आपका H/E है, अदरवाइज अगर आप 1/लैम्डा ग्राफ बना रहे हो तो tan थीटा विल बी इक्वल टू HC/E, ठीक है? HC/E, बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। अगर आप ग्राफ जो है यहाँ 1/लैम्डा बना रहे हो, पोटेंशियल वर्सेस 1/लैम्डा बना रहे हो, तब क्या हो जाएगा, HC/E हो जाएगा। इसका स्लोप पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। कोई मैं मान लेता हूँ कोई मेटल, उसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है? रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर इज इंसिडेंट, इसके ऊपर गिरी है, पूछा है फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमें कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि क्या ये आपका एमिट होगा भी इलेक्ट्रॉन, कभी ना हो, ऐसा ना हो कि कभी हो ही ना, फालतू में काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो। अच्छा ठीक है सर, तो प्यारा चिंजू मिंजू मिंजू, पहले मैं देख लेता हूँ जो एनर्जी है ये कितनी है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट कहिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, ये तो आपका वर्क फंक्शन है, दिस इज वर्क फंक्शन फाई कहिए, या फिर HC/लैम्डा भी बोल सकते हैं, माइनस वर्क फंक्शन म्यू, फ्रीक्वेंसी को आप C/लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है सर? ये मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ कितनी है, कितनी हमने थ्रो की है। तो H की वैल्यू तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 सर, C की वैल्यू तो सर 3 इंटू 10 की पावर 8 सर, 3 इंटू 10 की पावर 8 सर, लैम्डा कितना आप कहेंगे 330 नैनोमीटर सर, कितना नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9। और अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा आंसर मिल जाए मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तो आपका आंसर आएगा किसमें, जूल में, किसमें सर जी, जूल में। इस पर चाहता हूं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए, तो क्या करूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे सर, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, 1 0 से कट्टम पुट्टा खेलते हैं, कट्टम पुट्टा खेल लीजिए सर।
ये इसको बेटाइए, यहाँ पर एक और जीरो लगेगी, ये हटा देता हूँ मैं दोनों जीरो उसको, तो यहाँ पर कर देता हूँ 10⁻⁻⁷। ठीक है जी, ठीक है। 33 पूजा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हटा दिया, 20/16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 5/4 आ जाएगा आपका 1.25। ठीक है जी, ओके। अच्छा 3 भी बच रहा ऊपर, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई भी करनी, 25 3 75, 3 क्या 3.75, ठीक है ना। 1.5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया सर, ये भी मर गया। अब बचता है 10⁻34, 10⁸8, 10⁷7, 10⁻19। ओहो, चलिए दोनों को लेके चलते हैं ऊपर, तो 10⁻34 इंटू 10⁸8 और 7 15, 15 और 19 कितना हो जाएगा, 15 और 19 हो जाएगा 34। ठीक है क्या, ठीक बोल रहे हैं क्या, हाँ जी, प्लस का 34, 15 19 34, ठीक है। तो कट्टम पुट्टा खेल लो, कितना हो जाएगा, ये तो 10⁻0 मतलब खत्म पूरा, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस सर, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आपने जो एनर्जी ड्रॉ की है वो कितनी है, 3.75, बरोबर है। यस सर जी, लगभग, मैंने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं की है, मुझे लग रहा है 1.25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ, 3 बजे पता 3 2 6 एक साथ 3 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर जी। तो प्यारा बच्चा, वर्क फंक्शन कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितनी थ्रो कर रहे हो, 3.7। अब मुझे बताइए, मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप मिनिमम एनर्जी इतनी ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका कोई एमिशन नहीं होगा, कोई एमिशन नहीं होगा। कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 4.2। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जिससे आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो, तो क्या एमिशन होगा, आंसर है नो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी, 0, नो एमिशन बेटा, नो एमिशन। काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब बाहर ही निकला तो, ओह सॉरी गड़बड़ हुआ था हमसे। ठीक है, बात समझिए, मेरे ख्याल से आ गई, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, किस स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहे हैं भाई साहब हमसे कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.5, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, 3 into ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस फॉल्स इंसिडेंट ऑन द मेटल प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। हमें पता है जो लाइट आती है वो दो चीजों में इस्तेमाल होती है, एक तो एच न्यूट्रॉन और दूसरी हमारी बच्ची कुछ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मुझे वी नॉट की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले जाता हूँ, ई वी नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये कर दूं मैं फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, हाँ ठीक है सर। तो एच के लिए 6.6 इंटू 10⁻34, फ्रीक्वेंसी कितनी आपने थ्रो की है, 8.2 इंटू 10⁻4, ठीक है, 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस आपकी थ्रेशोल्ड कितनी है, 3.3 इंटू 10⁻14, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है सर जी, 8.2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 8.2 माइनस 3.3, अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा 12 में से 3 गए 9 और पॉइंट, और आपका 7 में से 3 गए 4, 4.3। ठीक है, इंटू 10⁻34 है माइनस का, प्लस का 14, तो आपको हो जाएगा 10⁻20। ये आ गई किसकी, ईवी नोट की वैल्यू। मुझे चाहिए क्या, पोटेंशियल खाने, तो डिवाइड कर दो इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है। ठीक है सर, इसको कट्टम पुट्टा कर दिया तो बचेगा यहाँ पर 10⁻1, एक पॉइंट हटाया तो ये भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 लेगा, ये हो जाएगा। तो 16 से लगभग ये 4 गुना के आसपास, कुछ और कर देगा ना, कुछ मिस कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻, डू आई मिस समथिंग, 16 चौका 64 4 चौक, मेड सम मिस्टेक, मैंने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है क्या, ऐसा लग रहा है मुझे, बताइए बेटा कोई मिस्टेक हो गई क्या मुझसे। 8.2 ही था, 3.3 ही था, 8.2 में से 3.3 गया 4.12 में से 3 गया 4.9। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 4.9 ही आएगा। और अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, सब ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड, ये पॉइंट हट गया ना, सब ठीक है, बस 16 बचा ना, ये वाला पॉइंट हटा दिया है। ठीक है, यस करेक्ट। तो लगभग लगभग इसको मैं काटूं 0.4 के आसपास आ जाएगा, अगर मैं समझूं तो बात, लगभग 0.4 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई 4.9 जो कि लगभग 5 के आसपास, तो 4 5 20 लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास, इसने कहा अप्रोक्सी का है। ठीक है, प्रेडिक्ट द कट ऑफ, तो 2.03 के आसपास एग्जैक्ट आंसर आता है, बट 2 इज ओके, आपका 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बालक, 2 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर के आ रहा हूं, हियर इट इज, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट, तब तक आप लिखिए इसको।
ये लो, इन एन एक्सपेरिमेंट, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, आपको मेरे ख्याल से विजिबल हो गया होगा क्वेश्चन, तो थोड़ा बड़ा कर दो इसको। फाइन फाइन सर, आज बात इतना बड़ा नहीं होना था। अरे यार जिंदगी से दुखी है सर आपकी, है ना, कभी कंप्यूटर चलाना सीखिए सर प्लीज। चलो check your time. So in an experiment the photoelectric effect, ये वाला क्वेश्चन है this one, the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be this, calculate the value of Planck's constant। किस किस का आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, आप कहेंगे the slope of cutoff voltage इधर versus frequency, ठीक है, यस सर, found to be the slope, आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, आपका फ्रीक्वेंसी, तो वाला किसका स्लोप है, ये किसकी वैल्यू है, h अपॉन e की वैल्यू है, एग्री ना भाई। आपका h न्यू इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर जी e v नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो e इधर आ गया, e इधर आ गया, बस हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका। 4.12 into 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय e, इसकी वैल्यू सॉरी h अपॉन e की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 4.12 into 10 की पावर -15, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, e की वैल्यू से कितना 1.6 into 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -34 हो गया, 1.6 की 16 से 16 चौका 64, 6.5 के आसपास 10 की पावर -34, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, और अगर आ गई है समझ में तो इसी बात पर हम कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप नाराज नहीं होंगे। नाराजगी कैसी सर, आप क्वेश्चन हमारे मुंह पर दे मारिए, नाराज क्यों होंगे सर, हम क्वेश्चन करने के लिए तो आए हैं सर। फिर ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, कई सारे मल्टीपल इसमें चीजें पूछी गई हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करिए। दिस इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेक योर टाइम एंड सॉल्व। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा था वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल इज 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओकर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन। हमें पता है जो जितनी भी एनर्जी आई वो h न्यू नॉट वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होगी, और आपका किस में इस्तेमाल होगी, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछी है, मैं इसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू में दी हुई है, तो h आप कह सकते हो वर्क फंक्शन हमें गिवन है ऑलरेडी, तो आप इसको इधर ले जाइए, इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया माइनस, इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यस सर, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस, h न्यू की वैल्यू, h कितना होता है 6.6 into 10 की पावर -34 into 6 into 10 की पावर 14 माइनस वर्क फंक्शन कितना 2.14, देखो डेसिमल में ले रखी चीजें, तो हमें 2 पॉइंट के 2 बात तक चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसी रैंडमली नहीं कर देना चीजों को, ठीक है। बाय द वे 6.62 होती है इसकी वैल्यू, क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं इसको, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, पर चलिए ठीक है, इतना चलेगा, तो 6 36 6 36 और 3 39 39.2 इंटू 10 की पावर कितना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रहे, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्यार बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, प्लैंक्स कांस्टेंट आपका, ठीक है, ये अभी आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, 1.6 into 10 की पावर -19 से, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले आते हैं, तो 6 इसको एक पॉइंट से पॉइंट कट्टा पुट्टा खेल दिया, 6 36 और 3 39 394 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, -34 प्लस का 14 10 की पावर 20 और नीचे माइनस का 20 10 की पावर -1 बचेगा खाली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। 4 से कट्टा पुट्टा 4 चक 16, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, देख लेते हैं, काट ही देते हैं इसको, 2 से तो कटेगा, 4 से भी कट जाएगा मेरे ख्याल से, 48 दूनी 96 बिल्कुल कट जाएगा, तो 4 8 32 4 9 36 बचेंगे 3 और 4 9 36 99, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 सर जी, बचेगा 1 19 4 चौक 16 4 चौक 16 है ना, यस सर, बहुत क्लोज आंसर आ रहे हैं, 4 चौक 16, और बस इतना ही करें, और भी करें 96 और भी कीजिए सर, 24 पॉइंट कितना आपको बचेंगे 3 30 4 7 28
इंटू 10 की पावर -1 है तो 1 पॉइंट शिफ्ट कर दिया, 2.47 आ गया, -2.14 लगभग। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर। तो कितना आ गया, तो सब्ट्रैक्ट को 0.33 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी रहेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। 0.33 या 0.34 इतने के आसपास आपके आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, तो 0.33 लगभग आपका इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। याद रहे मैक्सिमम क्यों होती है, मैंने आपको रीजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसका। ठीक है बालक, बोलना नहीं है। अच्छा, दूसरे में पूछा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, ये पार्ट ए हो चुका है, पार्ट बी की बात करूं मैं कहूं कि पूछा गया है आपका क्या, मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ही इक्वल टू किसका होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी किसमें है, आप कहेंगे सर 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। ठीक है, तो V नॉट कितना आ जाएगा, 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन, ई से ई मार दो, ऐसा हो जाता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसका भी तो वही मतलब है। अच्छा, तो कितना है, 0.33 आ गया, इतने वोल्ट। ठीक है, इसको सोचो ये ऐसे कैसे, इसको आप वोल्ट में इसको कन्वर्ट कीजिए जूल में, जूल को आप 4 से जो डिवाइड करोगे, जूल में कन्वर्ट करोगे 1.6 into 10 की पावर -19 से करोगे मल्टीप्लाई, यस सर। इसको चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, 1.6 into 10 की पावर -19 बढ़ जाएगा। ओहो ठीक है सर, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट पूछा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड पूछी है। आपको पता है थर्ड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, हाफ mv²। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 आपके 2 into काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास, ऐसा बोल सकते हैं ना, 2k/m √ओवर। बिल्कुल सर, मैक्सिमम भी पूछी गई है, मैक्सिमम स्पीड, बिल्कुल सर। तो इसको कर लीजिए, वैल्यूज को प्लेस कर लीजिए, 2 into इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब समय आ गया वापस। ठीक है, तो 0.33 और इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 की पावर -19, इतना जूल में हो गई ये चीजें, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको याद होगा, 9.1 into 10 की पावर -31 सर। ठीक है, ओके सर जी, बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली इन चीजों को हैंडल करना होगा हमें, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी लेने पड़ेंगे और कुछ चीजें समझनी होंगी। तो अप्रोक्सीमेशन में इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लूंगा मैं, तो कैसे कर सकते हैं सर जी, 2 into 0.33 को मैं लिख सकता हूँ, जो हमसे, ठीक है अभी देखते हैं, 16 1.6, इस पॉइंट को हटा देता हूँ, 16 हो जाएगा, 16 में से आपका 4 हो गया बाहर। ठीक है, बिल्कुल सर, ये 0.33 को आप लिख सकते हैं कितना, 1/3 लिख सकते हैं, इसको हटा करके 1/3 लिख दूं ना, 3 नीचे चला जाएगा, 1/3 लिख दो, लगभग चलेगा ना। हाँ बिल्कुल सर, दौड़ेगा, 1/3 के लिए 0.333 होती रहती ना, बिल्कुल सर। ओके, तो 9.1 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट 9 ले लेता हूँ। ठीक है, 9 से भी बाहर आ जाएगा आपका, 3 बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा हमें हैंडल करना पड़ेगा। 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -31 ऊपर जाएगा, +31 हो जाएगा, 19 घटेगा तो 10 की पावर 12 बचेगा, 10 की पावर 12 से बाहर आ जाएगा आपका 10 की पावर 6। ठीक है, अभी रूट में क्या क्या बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है, नीचे आपका 3 into 9 बच रहा है, 9 क्या होते हैं 27। ठीक है जी, ये लीजिए 27 लिख दिया है। इसमें भी थोड़ा बहुत हमें अप्रोक्सीमेशन लेंगे, इसको मैं मानूं लगभग 25, थोड़ा सा वैल्यूज को मैनेज कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, 25 का रूट होता है कितना, 5, तो अंदर बचेगा आपका 1/5 आ गया बाहर, और √2 बचेगा। मैंने वैल्यूज को थोड़ा छोटा किया है, 9.1 की जगह 9 माना है, 9 के 27 की जगह 25 लिया, तो हमारे जो एक्चुअल आंसर है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बढ़ा देना, जो भी आपका आंसर है जरा सा इंक्रीज कर देना। √2 की वैल्यू 1.4। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सा जरा सा इंक्रीज कर देना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है प्यारा चिंटू मिंटू, अभी भी कैलकुलेशन कोई आसान नहीं है, 3 पंजे 15, ये 1.5, 0.1 बचेगा। ठीक है, अब इस बार क्या है, मैंने फिर से वैल्यू को बढ़ा, क्या है 15 थी, 5 से 15 और छोटी की है, पहले इसको छोटा किया और आपका आंसर बढ़ाना है, तो आपका लगभग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.4 into 10 की पावर 6, 4 into 10 की पावर 5। जो एग्जैक्ट आंसर दे रखा है ना, एग्जैक्ट वो दे रखा है 3.45 into 10 की पावर 5। थोड़ा सा जो वैल्यू आई है और कुछ गड़बड़ कर देखा मैंने, ठीक है ना सब, ठीक है ना, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 3.45 into 10 की पावर 5 आ रही है, मेरा 4 into 10 की पावर 5 इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन सर।
ठीक है, मैंने छोटी की थी वैल्यू, ओहो उल्टा बोल दिया मैंने वैल्यूज को छोटा किया, मेरा आंसर बड़ा आ रहा होगा, है ना, मुझे थोड़ा सा छोटा कर देना है, तो 4 से थोड़ा छोटा है। इज दैट क्लियर ना? हेलो भाई, आपने डिनोमिनेटर की वैल्यूज को घटाया था थोड़ा थोड़ा, मैंने भाई इसकी जगह 9.1 की जगह कितना लिया, मैंने 9 ले लिया, 9 3 जा 27 होता है, √27 को मैंने 5 पॉइंट समथिंग लेकर 5 ले लिया, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यूज मैंने घटा ली, तो आपका आंसर कितना थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, मतलब आपका आंसर एक्चुअल में इसका आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग है, 3.45 लगभग आ रहा है 10 की पावर 5। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन लेने का थोड़ा सा मैंने ऐसे किया है, बाकी कई सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। 3.45 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारा बच्चा, बात समझ में आ गई है मेरे ख्याल से, आप सबको बात समझ में आ गई होगी, किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की क्लास करेंगे एंड। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।